खबर गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील अंतर्गत ग्राम सभा दामोदरपुर के खेमपुर गांव की है, जहां सिंचाई विभाग की नाली की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा लेखपाल व कानूनगो को बुलाकर नापी कर चक्रोर बनवा दिया गया है और इसके बीच आने वाले लोगों ने अपने स्वेच्छा से सिंचाई विभाग की जमीन छोड़ दी। सिर्फ एक व्यक्ति ने ही ऐतराज कर कहा कि नाली की जमीन है, इस पर ग्राम प्रधान मिट्टी का कार्य नहीं करा सकते हैं, इस पर सिर्फ नाली ही बन सकती है। जब यही बात सिंचाई विभाग अभियंता अमित कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की जमीन है, उस पे ग्राम प्रधान के द्वारा कोई काम नहीं कराया जा सकता। अमित कुमार ने बताया, मेरे जिम्मेदार अधिकारी मौके पर गए थे और जांच किए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग के कुछ जिम्मेदार कर्मचारी आए हुए थे और यह कह गए कि यह सिंचाई विभाग की जमीन है, इस पर मिट्टी का कार्य ग्राम प्रधान कर सकता है, बस इस पर पक्का काम यानी खड़ंजा नहीं लगवाया जा सकता। वही गांव के एक व्यक्ति द्वारा यह कहा गया कि सिंचाई विभाग की जमीन है, इस पर ग्राम प्रधान मिट्टी न डाले। यह मामला थाना तक पहुंचा और थाने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग के कुछ जिम्मेदार कर्मचारी मौके पर आए और प्रधान द्वारा सिंचाई विभाग के जमीन पर नापी करवाकर मिट्टी का कार्य करवा दिए। हालांकि इससे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। कभी भी सिंचाई विभाग को जरूरत पड़ेगी नाली बनाने की तो मिट्टी खुदवा कर बनवा सकता है, लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर रोक टोक एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जो व्यक्ति रोक टोक कर रहा है उसका चेक है, लेकिन ग्रामीण उसे भी बताए कि उनका चेक कम नहीं ही पूरा है, फिर भी रोक टोक किया जा रहा है। आइए हम ग्राम प्रधान व ग्रामीणों द्वारा सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं गाजीपुर जिले के दामोदरपुर ग्राम सभा के एक गांव है खेमपुर गांव में हम आए हुए हैं, जहां पे एक सरकारी नाली को लेकर के विवाद चल रहा है। हम उस विवाद के कार्यों में थी और जब सरकार की एक प्लानिंग बनी कि सरकारी जमीन को जितना भी है वह सुरक्षित कर दिया जाए, तो प्रधानों के द्वारा हर ग्राम सभा की जमीनें सुरक्षित कर दी जा रही है। उसी में ग्राम प्रधान दामोदरपुर के जब इस सरकारी नाली के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डलवाने की कोशिश किया और इससे बड़ा फायदा है। मिट्टी पड़ जाएगी तो इससे कई गाँवों का फायदा है, जो कि हम दिखा दें आपको। थोड़ा कैमरा दिखाइए, उधर एक गाँव इधर दिखाई दे रहा है, खेमपुर है, जिसे खेमपुर भी इससे निकलता है, वह भी इसी सड़क से निकलेगा। और इधर देखिए एक बहेरा है, तमाम मतलब इससे तमाम गांव सटे हुए हैं, जिसका फायदा इस सड़क से ले सकते हैं। आइए हम उस सड़क पे चलेंगे अभी, लेकिन इसके पहले कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र पांडे नाम है। अच्छा, ये सड़क फेंकी जा रही है जो यह सरकारी जो नाली यह काफ़ी दिनों से बंद पड़ी रही है। बात जो है योजना जब लागू हुई थी तभी सरकारी ट्यूबवेल गड़े थे और तभी से ये नाली कब्जी है और उसके बाद जो है जो काश्तकारों द्वारा जो है उसको काट के ख़त्म कर दी गई। सरकारी ट्यूबवेल जो है अब निरस्त हो गया, वो ख़त्म हो गया है, अपने वजूद में नहीं। और इसके बाद जो है ये जो है नालियाँ जो है जितनी थी, और ये सिंचाई विभाग बताता है कि ये हमारी नाली जो है 14 फुट चौड़ी है, जबकि लेखपाल द्वारा जो है इसकी जो है जब ये किया गया, पैमाइश की गई, जो ये योजना चल रही है योगी जी की, जो है जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षित किया जाए। सुरक्षित करके जो है उसको जो है ग्राम प्रधान के जिम्मे अपना जो है अपने व्यवस्था से उसने जो है क्या किया है कि इस नाली को भी वो सोचा कि ये सरकारी ज़मीन है और नलकूप विभाग की ज़मीन है और ये हमारे गांव सभा की ज़मीन है और 14 फुट चौड़ी है। इसको जो है वो सोचा कि हम जो है इसको भी जो है एक अपने को सुरक्षित कर दें, और इसको सुरक्षित कर देंगे तो इस जो तमाम अगल बगल के गांव वाले हैं लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती है वो लोग उस पर कम से कम पैदल चल के भी तो जा सकते हैं, आ सकते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में जा सकते हैं। ट्रैक्टर भी जोतने बोने के लिए भी जा सकता है वो 14 फुट नाली। लेकिन कुछ काश्तकारों द्वारा इसको जो है काट दिया गया, लेकिन और किसी को कोई विरोध नहीं है। हमारा खुद चक जो है पड़ता है कम से कम इस नाली पे कम से कम 50 लट्ठे कम से कम 50 लट्ठा हमारा खुद चक है। हमने कहा प्रधान जी से कि प्रधान जी इसको फेंकवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस अगर फेंक दी जाएगी, अगर ये बन जाएगी तो गांव के तमाम लोग आएंगे जाएंगे और देखेंगे, अपने खेत खलियान जा सकते हैं
और ये यही है। लेकिन हमारे गांव के एक दबंग व्यक्ति जो हाँ बताएं, हमारे गांव का एक दबंग व्यक्ति है, वो जो है 50 सालों से वो जोता बोआ है, और उसके बाद उसमें जितने ईंटें थे, ईंटा को भी उठा के लेके चला गया, मट्टी थी, मट्टी को भी उठा के लेके चला गया है, और उसको कम से कम 5-6 हिस्से जो है कास्ट कर रहा है। दबंग व्यक्ति का नाम नित्यानंद। तो यह बता रहे हैं कि यह सरकारी जमीन थी जिसे उसे छुड़ाने की कोशिश की। जिस तरह से यह लोग खेत के जो अगल बगल वाले खेत वाले थे, इसको जोत लिए थे, इसको कब्जा कर लिए थे, और आज जब इसको प्रधान चाहे कि इस जमीन को छुड़वा लिया जाए, तो लोगों का कहना ये आ गया, लोगों का क्या कहना आ गया, गांव के एक व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि प्रधान जबरदस्ती सरकारी नाली पे चक्रोट फेंकवा रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कोई कहने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। बस प्रधान मिट्टी फेंकवा करके यह एक लकीर बना रहा है कि यह जो है कि सरकारी नाली है, और यह लोगों को जानकारी में रहेगी। और दूसरी बात, गांव को आने जाने में बहुत बढ़िया सुविधा होगी, शादी विवाह करने में अच्छा होगा, इसलिए चक्रोट को कायम करवा रहे हैं। अब आगे आइए हम किसी प्रधान जी से क्या नाम है सर? मेरा नाम श्री कृष्ण कुमार यादव है, दामोदरपुर के प्रधान है। कल एक न्यूज निकला था जो जिसमें कि आप जबरदस्ती किसी नाली को पटवा करके और उसमें चक्रोट करवा रहे हैं। नहीं वो गलत, इसलिए गलत है कि हम जब सिंचाई विभाग की नाली सब निरस्त हो गया है, तो उस नाली को हम सिंचाई विभाग में गए, पता किए, तो सिंचाई विभाग वाले ने बोले कि उस पर आप मिट्टी का कार्य करा सकते हैं, लेकिन प्रधान जी उस पर खड़ंजा आप मत लगवाइएगा। तो हमने उस पर मिट्टी का कार्य करवा दिया। जो उसमें एक पुराने पंडित जी हैं जो 25 साल से उसको जोत बो रहे हैं, और उससे का जो ईटा है, ईट सब निकाल कर ले जाकर अपने पंसेट में लगाए हैं, और 25 साल से उस ज़मीन को कब्जा किए हैं। जब उसको हम छुड़ाने का काम किए तो उनको कष्ट हो रहा है, इसलिए वो इधर उधर दौड़कर गलत बयान दे रहे हैं। तो यह है प्रधान जी का कहना है कि जैसे यह सरकारी नाली थी और इसको कई वर्षों से नित्यानंद पांडे द्वारा कब्जा करके इसको जोता जा रहा था। जो भी इसमें ईंट लगे हुए थे सरकारी नाली में, उसको निकाल करके उसको खुदवा करके अपने घर के किसी कार्य में ले लिए, और आज जब यह ज़मीन सुरक्षित करने के लिए हम इसको फेंकवाना शुरू किए कि किसी क्या नाम है सरकारी नाली को, तो उनको यह लगा कि अब मेरा खेत कम हो जाएगा, मेरा जो है रकबा है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सोचने की बात है। आपका रकबा जो है वही रहेगा, और कृषि विभाग जब चाहे उसको ले सकता है, और वही कर रहा है कृषि विभाग, जो कि इस समय उसकी व्यवस्था डैमेज चल रही है। तो वह अपनी ज़मीन प्रधानों के द्वारा, एक ग्रामीण और हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि यह सड़क जो फेंकी जा रही है यह गलत है या सही है। आइए हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय खेमपुर। ये जो प्रधान जी को एक ब्लेम लगा है कि जबरदस्ती जो है कि सरकारी नाली को सड़क बनवा रहे हैं, रात में इसको जेसीबी चलवाए हैं या इसका ईटा उटा उखड़वा दिए हैं, क्या सत्य है इसमें? सर ये तो दिन में फेंका गया है, और इस पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी आए थे और इसको देखे, और इसके बाद मना किए, फिर बोले कि नहीं इसको फेंकवाइए, सुरक्षित रहेगी हमारी, तो इसको फेंकवाइए। और इसको 3 दिन में फेंकवाए हैं जी, 3 दिन में फेंकवा कर वो भी देखे हैं, सभी लोग देखकर इसके बाद तो यहाँ से गए हैं। उनका बयान जो है गलत है कि रात में ये जो है फेंकवाए हैं, जेसीबी से किए हैं, ये है वो है, ये सब बयान उनका गलत है। अरे भाई जेसीबी का खनल हाथ खनल ना देना। वैसे भी देखने में दिखाई दे रहा है कि जेसीबी जहाँ चलती है तो 2-2 महीना तक उसकी दाग रह जाती है। वह छिपाने की बात नहीं है, यहाँ कोई जेसीबी नहीं है, जो कि मैं अभी आपको सारी सड़क को भी दिखाऊंगा। आइए मैं किसी और से पूछता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद खेमपुर। क्या यह जो सड़क बन रही है यह जबरदस्ती बन रही है? जबरदस्ती नहीं बन रहा है, शासकीय जमीन है, शासकीय जमीन पर सबका हक बनता है, और सबका जो आने जाने के सबको रास्ता चाहिए। तो आपका कहना है कि अगर इस पर सड़क बन जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है और इससे गांव का फायदा होगा। इससे गाँव को हमारे धन्यवाद। क्या नाम है सर आपको? राकेश पांडे। राकेश पांडे आपका नाम? प्रधान फेंकवा रहे हैं, गाँव का विकास हो रहा है, जो गाँव का विकास होगा तभी ठीक रहेगा। तो नित्यानंद पांडे जो अपनी जो गुंडई दिखा रहे हैं, जो ये गुंडई दिखा रहे हैं। हाँ, ये गुंडई दिखा रहे हैं। गांव का एक रास्ता और बंद कर दिया, गाड़ियाँ मट्टी उठाने गए, एक रास्ता और बंद कर दिया। गाँव की जो पुरानी रास्ता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो है उसको भी जो है बंद कर दिया है। तो यह है ग्रामीण जो कह रहे हैं कि इतने ग्रामीण मिल करके जिस बात को कह रहे हैं कि यही सत्य है, तो नित्यानंद पांडे जी अकेले कैसे कह सकते हैं कि यह असत्य है? आइए हम फिर एक ग्रामीण हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? बालीकरण।
सर ये जो एक ब्लेम लगा है, कल का न्यूज़ चल रहा है जो कि मेरे ही चैनल द्वारा चलाया गया है, लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती सड़क फेंकवा दी गई है, क्या है? कार्य बहुत बढ़िया हुआ है, सबके लिए हक में अच्छा है। ये सड़क से आना जाना सबों का अच्छा है, इसलिए सड़क जो फेंकवाई गई है सबके भले की है। तो देखिए पूरी ग्रामीण लोग मिलके ये कई भाषा बोल रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है भी निकाला था, लेकिन वास्तव जमीन पे आने पे, जगह पे आने पे, मौके पे आने पे यह समझ में आ जाता है और किसी विभाग द्वारा यह कह दिया गया है कि इस पे खड़ंजा नहीं लगना चाहिए। तो प्रधान जी ने यह भी कहा कि इस पे खड़ंजा नहीं लगेगा, इससे केवल मिट्टी का कार्य होगा और मिट्टी के कार्य अगर रहेगा तो कभी भी नाली खोदवाई जा सकती है। कृषि विभाग कभी भी अपनी नाली सिंचाई विभाग खोदवा सकता है। मैं हूं कमलेश यादव, आप